श्री नारायण नारायण। आपके सामने श्री विष्णु पुराण का अभी तक आपके सामने अध्याय 4 तक का प्रसंग का व्याख्यान किया था। अब आपके सामने 5वां अध्याय का प्रसंग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ और इसका विषय है ऋषिजन, देवता, दानव एवं मानव आदि की इस सृष्टि का वर्णन कैसा की रचना की प्रभु ने। श्री मैत्री जी बोले, है जो श्रेष्ठ पृथ्वी, आकाश, जल आदि में रहने वाली देवता, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य और वृक्षादि की जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने रचना की, आरंभ में जिस गुण स्वभाव रूप वाले जगत की रचना की, वह सब आप मुझसे सुनिएगा। श्री पारस मुनि जी कहते हैं कि हे मैत्रेय प्रभु, श्री हरि ने जिस प्रकार समस्त सृष्टि की रचना की, वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी पूर्व व्रत सृष्टि का चिंतन करने पर पहले आवित्य पूर्व अर्थात पहले असाधारण होने पर तमोगुणी सृष्टि का निर्माण हुआ और उस महात्मा से प्रथम तम अर्थात ज्ञान, मोह, महामोह, क्रोध, अवनिश नामक 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। उसको ध्यान करने पर ज्ञान शून्य बार भीतर से तमो जड़तारी रूप 5 प्रकार की सृष्टि प्रकट हुई। नागादि को मुख कहा गया है, इसलिए सर्ग विमुख सर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की साधका देकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया, जिससे तिर्यक स्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग वायु की समान थी, तिरछा चलने वाला था, इसलिए तिर्यक स्रोत कहा गया। ये पशु पक्षी आदि के नाम से प्रसिद्ध हैं और प्राय तमोमय, विवेक रहित, अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी, अभिमानी, 28 वधों से युक्त, आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णतः समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को न जानने वाले होते हैं। इस रचना को भी कार रूप में न देखकर उन्होंने तीसरी रचना की, जो ऊर्ध्व स्रोत और सात्विक थी। तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में रहने लगा। वे वह स्रोत सृष्टि में उत्पन्न हुए प्राणी विशेष सुख के प्रेमी, बाह्य और आंतरिक दृष्टि से संपन्न था, बाह्य ज्ञान युक्त थे। ब्रह्मा जी का तीसरा सर्ग देव सर्ग नाम से जाना जाता, अर्थात देवताओं की उत्पत्ति। इस सर्ग के प्रादुर्भाव होने से संतुष्ट चित्त ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। इन 3 सर्ग के प्राणियों को उन्होंने असाधक जानकर एक उत्तम साधक सर्ग के लिए ध्यान किया और उनके ध्यान करने पर आवरसित नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी पृथ्वी पर निवास करते हैं। उनमें सतगुण, रजगुण, उत्तम गुण, 3 गुण की अधिकता होती है। इसी कारण हर्ष दुख का अनुभव करने वाले बाह्य अंतर ज्ञान से युक्त साधक हुए। हे मनुष्य, इस प्रकार अब तक मैंने तुमसे 6 सर्ग कहे। महात्म को ब्रह्मा जी का पहला सर्ग, तन्मात्राओं का दूसरा सर्ग, जैसे भूत सर्ग भी कहते हैं, तीसरा विकार के सर्ग, चौथा मुख सर्ग, 5वां त्रिक सर्ग अर्थात कीट पतंग आदि, और छठा शुद्ध होता है अर्ध श्रोताओं का सर्ग, जो देव सर्ग कहलाता है। 7वां अर्वाक श्रोताओं का सर्ग, वह मत्स्य सर्ग है, और 8वां अनुग्रह सर्ग है। इस तरह 5 सर्ग विकारी सर्ग, पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। 9वां सर्ग कौमार सर्ग कहलाता है, जो प्राकृत भी है, विकारिक भी है। मैत्रेय, ये समस्त सर्ग सृष्टि के मूल हेतु हैं। मैंने 9 सर्गों का विवरण तुम्हें सुना दिया। जगदीश्वर की सृष्टि के समय तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? मैत्री जी बोले, हे मुने, आपने इन देवात्माओं के सर्गों का संक्षेप में वर्णन किया। अब हे मंत्र, मैं उन्हें आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। परस्य बोले, मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व सवासुम कर्मों से युक्त है, अतः प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह अपने संस्कारों से मुक्त नहीं होती है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी की सृष्टि कर्म में प्रद होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वह केवल मनोमय थी। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य चारों की तथा जल की सृष्टि करने की जैसे उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से
प्रजापति के विकसित होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई। अतः सबसे पहले उनकी जंगा से एक असुर उत्पन्न हुआ और तब हे मित्र उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया और छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देश से उन्होंने सृष्टि कामना करने वाले प्रजापति को अति प्रसन्न हुई और हे देव उनके मुख से सत्य प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। तदंतर शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर है सतस्वरूप दिन हुआ, अर्थात दिन रात की उत्पत्ति हुई। इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगण का बल विशेष होता है। फिर उन्होंने आंशिक सत्यमय अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृवत मानते हुए पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने शरीर को भी छोड़ दिया और त्यागा हुआ शरीर है दिन रात्रि के बीच में स्थित संध्या काल हुई। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजोमय अन्य शरीर धारण किया है जिससे उससे रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर शीघ्र प्रजापति ने शरीर को भी त्याग दिया, वही ज्योत्सना हुआ जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रातः काल कहते हैं। इसलिए मित्र प्रातः काल होने पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितृ बलवान होते हैं। इस पर रात्रि दिन प्रातः काल सायंकाल चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और इन तीनों गुणों के अत्रय भी हैं। फिर ब्रह्मा जी ने एक रजमात्रा शरीर धारण किया और उसके द्वारा ब्रह्मा जी से क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधा से काम की उत्पन्न हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की और इसमें बड़े क्रूर और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी को ही भक्षण करने के लिए दौड़े। जिन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, उसकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने कहा हम खाएंगे, वे खाने वाले वासना वाले होने से वे यक्ष कहलाए। उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के सिर से गिर गए और फिर पुनः उनके मस्तक पर आरूढ़ हो। इस प्रकार ऊपर चढ़ने का वे सर पहला और नीचे गिरने का आही यही कहे गए। इसका जगत रचिता ब्रह्मा जी ने क्रोध होकर क्रोधयुक्त प्राणियों की रक्षा की। वे कर्पिश वर्ण के अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही एक गंधर्व उत्पन्न हुआ। हे दीजिए प्राण वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते ही उत्पन्न हुए, इसलिए वे गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर सक्षमता पूर्वक अपनी आयु से रचा। तदनंतर अपने वक्ष स्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर पास भाग से गो, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वनगांव, मृग, ऊंट, खच्चर आदि शत्रुओं की रचना की है, आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फल मूल रूप औषधियों की उत्पन्न हुई। है द्विजोत्तम कल्प के आरंभ में ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें ज्ञाति कर्म में सम्मिलित किया। गो, बकरी, पुरुष, भेड़, भेड़े, राक्षा आदि गधे ये सब गांव में रहने वाले पशु जंगली पशु ये हैं। वायाक दो खुर वाले, वनगांव आदि हाथी, बंदर, पांचवें पक्षी, छठे जल के जीव, सातवें सरीसृप आदि। फिर अपने प्रथम पूर्व मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, स्तंत्र और अष्टोम यज्ञों को निवृत्त किया। दक्षिण मुख से यजु शेषत्वस्तावता उक्त की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगतछंद, सप्तदस्त्रोत, भैरूप, अतिरात को उत्पन्न किया। तथा उत्तर मुख से उन्होंने एक विशाल स्त्रोत अर्थवेद, आर्जात्माण, अष्टछन और वैराग की सृष्टि की रचना हुई। इस पर उनके शरीर से सात ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए और आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितृगण और मनुष्यों की सृष्टि का तदंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष मनुष्यों की सृष्टि का तदंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर वृक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। और उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा, ममता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या ये सब अपनी पूर्व भावना से ग्रसित सब अपनी पूर्व भावना से स्थित उन्हें वही प्राप्त हो जाता जो इस भावना से ग्रसित, इसी से ये इन्हें अच्छे लगने थे। इस प्रकार प्रभु विधाता ने स्वयं इंद्रियों के विषय में भूत और शरीर आदि में विविधता और विहार उत्पन्न हुआ। उन्हीं ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणों के वेदानुसार
नाथ रूप तथा कार विभाग को निश्चित किया। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और यथोयोग कर्म को उन्होंने निर्दिष्ट किया है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋषियों को पुनः पुनः और उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्वक रहते हैं, उसी प्रकार युगादि में भी उन्हें पूर्व भाव से देखे जाते हैं। सृष्टि रचना और इच्छा रूप शक्ति से ब्रह्मा जी सृष्टि के आरंभ में प्रेरणा में कल्पों के आरंभ से बारंबार इस प्रकार सृष्टि की। तो प्रभुजनों, आप आज का विश्राम में ही लिया जाता है। कल पुनः 6वां अध्याय लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तो आप श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 वंदे रे मन